पिछले वक्त आवाज दी थी, पिछले साल टाइम हो गया था, पुलिस आ गई, माइक को बंद करवा दिया, उस शायर ने खुद माइक को फेंक दिया और यहीं खड़े होकर इतनी गरजदार आवाज में उसने पढ़ा था कि आखिरी वाले आदमी को भी साफ सुनाई दे रहा था। और मेरे जहन में एक शेर उस वक्त आ गया था कि मैं अंधेरों में भी हर एक को दिखाई दूंगा, मैं अंधेरों में भी हर एक को दिखाई दूंगा, इतना गूंजूंगा कि सदियों को सुनाई दूंगा। और वो शख्सियत है मेसम गोपालपुरी की। बहुत ही जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, मेसम गोपालपुरी साहब की। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ। आपके दियारे मोहब्बत में ये दूसरी बार मेरी हाज़िरी है। वक्त कम है, 10 बजे तक की परमिशन है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अशार आपको सुना दूँ। इसके कबल कि मैं सुनाऊँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आप सुनने के लिए आमादा हैं कि नहीं, तैयार हैं कि नहीं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो अब तक की सबसे बड़ी ताली होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन, पूरा पिंडाल मुझे तालियों से इजाज़त दे। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरों से मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए जहाँ जहाँ हज़रात हैं, पूरी तवज्जो, और अगर मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो अपने लबों को जुम्बिश दीजिएगा। मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहता, सीधे सीधे शायरी से जोड़ना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाए। भैया अभी परमिशन है, आप माइक सही कर दीजिए, फिर देखा जाएगा। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। अगर मेरी बातों में दम हो तो अपने आह वाह से मुझे एहसास दिलाइएगा। देखिए, आप तो घर से निकले आ गए, हम तो 36 घंटे का सफ़र तय करके आप तक पहुँचे हैं। शाम 5 बजे पहुँचे और इस वक्त आपके सामने हैं। तो थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए ताकि मुझे अपनी थकान का एहसास ना हो। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। हाँ माशाल्लाह, श्री रामपुर का सबसे समझदार आदमी इस वक्त दिखा मुझे। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं। वाह 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 वाह। दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो गद्दार। माशाल्लाह, आप भी बेदार हो गए हैं, मगर अभी हमारा ये बायां मोहल्ला जो है, ये बाएं सिमत के जो लोग हैं, देखिए अक्सर कहा जाता है कि जिस्म का, बॉडी का ये बायां हिस्सा दाहिने के बनिस्बत कमज़ोर होता है, दाहिना ज़्यादा मजबूत होता है, मगर आज उल्टा हो रहा है। हमारा ये मोहल्ला आपसे ज़्यादा बेदार है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बेदारी का भी सबूत दीजिए और आप ये बताइए कि जिस्म के दोनों बाजू बराबर के हैं और बराबर की ताकत रखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। सुनना श्री रामपुर वालों, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। गुलशने हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने। वाह 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 वाह
जियो मैसम भाई, जियो हम जियो। कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम कभी मुल्क के। देखिए आपने हौसला बख्शा, आपने सुन के ये मुझे एहसास दिलाया कि हम शायरी सुन रहे हैं, तो मुझे अपनी थकान का भी एहसास नहीं हो रहा है। 4 मिसरे में और पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। वाह 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 वाह। दाद तो आपको देनी पड़ेगी, मैं कोई मराठी में पढ़ नहीं रहा हूं और ना ही फारसी में पढ़ रहा हूं। भाई मेरी आदत है, मैं तो 50,000 लाख के मजमे में पढ़ने वाला हूं और दाद ऐसी आती है कि वो मुशायरा यादगार बन जाता है। तो बस मैं ये चाहता हूं कि श्री रामपुर वालों, मैं माना कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ये एहसास दिलाइए मुझे कि हम आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपकी और अपनी ही भाषा में गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिए। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। वाह। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम, आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। एहसान फरामोश नहीं, हम मुसलमान हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम, मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे हौसला मिल रहा है। ये माशाल्लाह इतना अच्छा सुनने वाले लोग हैं। भाई देखिए, कमेटी से मुझे कोई शिकायत नहीं, ना पिछले साल थी ना इस साल है, मगर एक शिकायत वो है, और वो कमेटी के साथ साथ फिरोज रशीद साहब से भी है, क्योंकि ये 15-16 सालों से आ रहे हैं। और वो शिकायत ये है कि जब इतने अच्छी समातें हों, इतना अच्छा सुनने वाले लोग हों, और इतना अच्छा हिंदू मुस्लिम का यहाँ संगम हो, तो इन्होंने श्री रामपुर में मुझे इतने लेट क्यों बुलाया? अगर मेरी बात में दम हो तो जोरदार तालियां चाहता हूं आपकी। 4 मिसरे सुनिए, हाजिर करता हूं। जी। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, खूब हम इसका ध्यान रखते हैं। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, खूब हम इसका ध्यान रखते हैं। खामोशी में है मसलहत वरना, खामोशी में है मसलहत वरना, हम भी मुंह में ज़बान रखते, वाह 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 वाह, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं। हजरात, आइए गज़ल के कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। एक मतलब और 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं जहाँ जहाँ हजरात हैं बतौर ख़ास। जी। कि ये मेरी बात है, ये मेरी बात है, हर एक गुलबदन के लिए, ये मेरी बात है हर एक गुलबदन के लिए, ये मेरी बात है, हर एक गुलबदन के लिए। मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं, जो जा रहे हैं वो अपनी ज़रूरतों से जा रहे हैं। आप मुझे देखिए, इस वक्त मैं स्टेज पर हूँ, आपके सामने हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये मेरी बात है, हर एक गुलबदन के लिए,
ये मेरी बात है हर एक गुल बदल के लिए, लुटाओ जान तो सरहद के बाकपन के लिए, लुटाओ जान तो सरहद के बाकपन के लिए, लुटाओ जान तो सरहद के बाकपन के लिए। मुलाजा फरमाइए शेर जी। अगर मरे तो तमन्ना रहे लबों पे यही, खुसूसी दुआएं चाहता हूं अगर मिसरा आप तक पहुंच जाए। आपके हुब्बुल वतनी का और आपके ईमान का इम्तिहान है। अगर मरे तो ये मेरी बात है हर एक गुलबदन के लिए, लुटाओ जान तो सरहद के बाकपन के लिए। अब अगला शेर। अगर मरे तो तमन्ना लबों पे यही, कसम खुदा की तिरंगा रहे कफन के लिए, कसम खुदा की तिरंगा रहे कफन के लिए। ये मेरी बात है हर एक गुलबदन के लिए। सुनिए शेर। लहू के कतरों से सरहद को सींचना होगा, लहू के कतरों से सरहद को सींचना होगा, ये काम करना पड़ेगा हमें चमन के लिए, ये काम करना। आइए हजरात जी कुछ गज़ल के अशार आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ जी, मुलाज़ा फरमाएं। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये कुछ लोग जो है न तो आह कह रहे हैं न वाह कह रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं। मैं जब से बैठा हूँ मुसलसल देख रहा हूँ गर्दन हिलाते हैं। गर्दन हिलाने वालों से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। मगर दोस्तों एक बात मैं बता दूं, शायर का हक होता है दाद। जब आप आह वाह करते हैं तो उसे हौसला मिलता है, उसे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंची और आपने समझा। गर्दन हिलाने वालों को देखने के बाद मुझे ये महसूस होता है जैसे वो मिस्ड कॉल कर रहे हैं। तो वो बराए मेहरबानी मिस्ड कॉल न करें। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें चाहिए। एक बात और, मैं इस साहिब मज़ार की कसम खा के कह रहा हूं आपको यकीन दिलाने के लिए, मैं पूरी रात इस तरीके से पढ़ता रहूंगा मगर फिर भी मैं आपको कुछ नहीं सुना पाऊंगा जब तक आप खुद आमादा नहीं हो जाते। मगर जिस वक्त आप आमादा हो जाएंगे तो आप अपनी नशिस्तों से मुझे देखेंगे कि मेरे अंदर चेंजिंग आ गई है और मेरी मेहनत आप तक पहुंचेगी। मैं यहाँ से कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जहां जहां हजरात हैं पूरी तवज्जो मुलाजा फरमाएं। मैं शहर में रहूं या रहूं अपने गांव में, मैं शहर में रहूं, मैं शहर में रहूं या रहूं अपने गांव में, मैं शहर में रहूं या रहूं अपने गांव में, मैं शहर में रहूं या रहूं अपने गांव में, अपने गांव में, अपने गांव में हर लम्हा मैं तो रहता हूँ माँ की दुआओं में। देखिए अब आपने जिंदा दिली का सबूत दिया, आपने जिंदा किया, मुझे जिंदा किया आपने। हर लम्हा मैं तो रहता हूँ माँ की दुआओं में, मैं शहर में रहूं या रहूं अपने गांव में, हर लम्हा मैं तो रहता हूँ माँ की दुआओं में। अब शेर बतौर खास, मंजिल वो राह इश्क की कैसे करेंगे तय, मंजिल वो राह इश्क की कैसे करेंगे तय,
मंजिल वो राह इश्क की कैसे करेंगे तय, मंजिल वो राह इश्क की कैसे करेंगे तय, मंजिल वो राह इश्क की कैसे करेंगे तय। मेहंदी लगा के बैठे हैं जो अपने पाँव में। वाह 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 मेहंदी, वाह। हाँ ये अब ये जिंदा हो गया माशाल्लाह, ये मोहल्ला भी बिल्कुल बेदार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहंदी लगा के बैठे हैं जो अपने पाँव में, मेहंदी लगा के बैठे हैं जो अपने पाँव में। अब ये शेर बतौर खास मुझे देखना है कितने लोग मेरे इस शेर के साथ हैं, कितने लोगों की दुआएं मुझ तक पहुंचती हैं। मेहंदी लगा के बैठे हैं जो अपने पाँव में, बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, बेटा करे करे ना करे, बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, माँ को याद पर, माँ को याद पर, बेटे को याद करती है माँ सब दुआओं में। वाह वाह वाह। बेटे को याद, देखिए जितने जितने लोगों को अपनी माँ से और अपने वालिदैन से दुआएं हासिल हुई उनकी दाद मुझ तक आ गई है, वो कितने खुशकिस्मत हैं। बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, बेटे को याद करती है माँ सब दुआओं में, बेटे को याद करती है माँ सब दुआओं में। खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी। सुनना दोस्तों, जितने नौजवान हैं उनकी खिदमत में शेर पेश करता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े दाद न दें, बूढ़े अपने आप को भूतपूर्व नौजवान समझते हुए शेर सुने। बेटे को याद करती है माँ सब दुआओं में, खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी। खोले हैं अपने बाल किसी ने फजाओं में, वाह वाह वाह। खोले हैं अपने बाल किसी ने फजाओं में, खोले हैं अपने बाल किसी ने फजाओं में। और ये शेर मैं तमाम कमेटी वालों की नजर करता हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, भाग लिया है, जितने भी लोग कमेटी के हैं वो उन सब की खिदमत में मीसम गोपालपुरी शेर पेश करता है। खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, खोले हैं अपने बाल किसी ने फजाओं में। आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो, आओ चले वहां पे, आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो, आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो, दिल की बात हो, दिल की बात हो। दम घुट रहा है मेरा सियासी फजाओं में, दम घुट रहा है मेरा सियासी फजाओं में, दम घुट रहा है मेरा सियासी फजाओं में। सिलसिले का आखिरी शेर। जब तक चलेंगे हम न रहे मुस्तकीम पर, जब तक चलेंगे हम न रहे मुस्तकीम पर, जब तक चलेंगे हम न रहे मुस्तकीम पर, घिरते रहेंगे रोज यूं ही हम बलाओं में, घिरते रहेंगे रोज यूं ही हम बलाओं में। मिसम तपिश का सामना होगा इसीलिए, मिसम तपिश का सामना होगा इसीलिए,
मीसम तपिश का सामना होगा इसीलिए, होगा इसीलिए, होगा इसीलिए, थक हार के मैं आ गया जुल्फों की छाँव में, थक हार के मैं आ गया जुल्फों की। अगर अब आप न थके हो तो मैं एक कलाम और सुना दूं आपको। अरे यार ये तो डांट रहे हो यार, तुम तो डांटो मत भैया। मैं जी मैं आपको एक गज़ल के कुछ अशार आपको और सुनाता हूँ, मुलाजा फरमा लें हजरात। मगर मैं चाहता हूँ कि इस गज़ल को सुनने से पहले आप मुझे यकीन दिला दीजिए कि हम लोग बिल्कुल आमादा हैं सुनने के लिए। आप भी तो कुछ बीच बीच में कर लिया कीजिए भाई, ताकि मुझे मोहलत मिल जाए। भाई देखो, खुदा के वास्ते, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहारी आदमी हूँ, यूपी में इलाहाबाद में रहता हूँ, पेशे से सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस देखता हूँ, वकालत करता हूँ। देखिए, अगर आपकी अपील कमज़ोर होगी तो फिर मुझे दुश्वारी होगी और अपनी बात साबित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जरा सा अगर आपकी अपील तगड़ी हो जाए, तालियां बजाइए, तंबाकू मत पीटिए, जरा जोरदार तालियां, ताकि मुझे एहसास हो। मैं हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अपने मतलब की बात कितनी जल्दी समझते हो। अच्छा, यूं रुख से मैडम देखिए, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मुझे चाहिए, आपकी थोड़ी सी मोहब्बतें मुझे चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है, पूरी रात पढ़ता रहूंगा तो मुझे ये लगेगा कि मैंने आपको कुछ नहीं सुनाया। जब तक आप खुद आमादा नहीं हो जाते, आपकी दुआएं मुझे हासिल होनी चाहिए, फिर मैं आपको अशार सुनाऊंगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। पूरे सदन की, पूरे मजमे की ताली जब तक नहीं आ जाती, वाह वाह जब तक नहीं आती, एक ही मिसरा पढ़ूंगा। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। आपने हौसला दिया, अब सुनिए। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। बहुत खूबसूरत सा शेर सुनाया मैंने आपको बहुत खूबसूरत सा मिसरा सुनाया। हमारा इश्क, हाँ, जब तक माइक पे थे तो ध्यान नहीं था, न जाने किसे देख रहे थे, माइक छोड़ा तो ध्यान आ गया। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। वाह 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 वाह। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं। देखिए, आपकी अदालत में मीसम गोपालपुर ये शेर रखता है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। वाह 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 वाह। इस मिसरे पे इतनी कमजोर दाद, वाह वाह। आपके ईमान का इम्तिहान था ये। खुदा ही
इज्जत जिल्लत का देने वाला है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, खुदा ही इज्जत जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 जी, क्या बात है। ये असल दाद है, ये असल वाह, दाद है वाह, जो वाह, देर वाह। तक आवाजें आए। वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, खुदा ही इज्जत जिल्लत का देने वाला है। खुदा ही इज्जत जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं। मेरी तरफ मेरे भाई आपके पास टाइम बहुत कम है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। 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 खुदा ही इज्जत जिल्लत का देने वाला है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों में नाइत्तफाकी पैदा करना चाहते हैं, हमें एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, उटपटांग गुफ्तगू करते हैं। कभी कहते हैं कि इनकी घर वापसी होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जो चंद लोग हैं जो इस तरह की आवाजें बुलंद करते हैं। असली हिंदू भाई तो इस वक्त श्री रामपुर के इस अदबी मुशायरा एवं कवि सम्मेलन में हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के बैठे हुए हैं। मैं उन ताकतों को बताना चाहता हूं जो चंद लोग हैं कि आके अपनी निगाहों से देखें कि किस तरीके से शाना बशाना ये उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और किस तरीके से सबको लेके चल रहे हैं। मैं ऐसे हिंदू भाइयों को सलाम करता हूं और मैं अब यहां से शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शेर सुनिएगा और पहले मिसरे पे ही भरपूर ताईद आपकी चाहिए। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमारा जुर्म है क्या, हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। वाह 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 वाह। नहीं, तालियां कमजोर पड़ गई, इतना बड़ा मजमा, तालियां कमजोर पड़ गई। देखिए, हमारे आपसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई तालियां बजा रहे हैं। हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। हवा में तीर चलाने से कुछ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हवा में तीर चलाने से, ये खालिस गजल का शेर सुनिए। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। वाह 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 वाह। खुदा के वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुदा के वाह, वाह। वास्ते ताबीर बन के आ जाओ। यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। यूं रोज ख्वाबों में आने से
कुछ नहीं होगा। दुनिया के हर मकतबे फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है, हर मजहब ये जानता है, हर मजहब ने साफ तौर पे, हर मजहब की साफ तौर पे किताबों में लिखा हुआ है कि बेटियों की, औरतों की इज्जत करो। और खुद हमारे मसलक, जिस मसलक को हम बिलोंग करते हैं, जिसके नक्शे कदम पे चलते हैं, जिसकी सुन्नतों पे अमल करते हैं, उस रसूल ने हमें सख्ती से ताकीद की है कि बेटियों की, बल्कि राह भी दिखाया है। जब बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती थी बाप के सामने, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे, अपनी बेटी को माँ कह के मुखातिब करते थे, सलाम करते थे। तो हर मजहब ने बेटियों की इज्जत करना सिखाया है। अब देखिए, मैं जो शेर सुनाने जा रहा हूँ, आपको पढ़ने जा रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा नहीं कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं किसके लिए सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो आप जान जाएंगे कि मैं आशाराम बापू के लिए पढ़ रहा हूँ। जान गए क्या ये? मालूम हो गया क्या आपको? मैंने नाम नहीं लिया है। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के वास्ते ताबीर बल्कि आ जाओ, यूं रोज ख्वाबों में आने से कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए। गिरा दिया जिससे एक बार हमने नजरों से। वाह वाह वाह। आप अगर खामोश रहेंगे तो ये आशाराम बापू की ताईद हो जाएगी। मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो। गिरा दिया जिससे एक बार हमने नजरों से, उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं। वाह वाह। से कुछ नहीं होगा, उठाओ लाख उठाने से कुछ नहीं होगा। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। अंधेर करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, अंधेर करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, किसी भी फसाद में, किसी भी दंगे में अगर कोई भी मरता है तो यकीनन किसी न किसी माँ का लाल है, किसी न किसी बहन का भाई है, किसी न किसी बाप का बेटा है। मुझे कुछ नहीं कहना है, किसी फिरके से इंसानियत के नाते गुफ्तगू कर रहा हूँ। अंधेर करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं। शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा। मक्ता सुनिए। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, किसी से आस लगाने से कुछ नहीं हो। अच्छा, माशाअल्लाह। अगर जितनी तेज आवाज में आप हमें आदेश दे रहे हैं, अगर इतनी तेज आवाज में आपकी दाद मुझ तक पहुंचती तो मुझे ज्यादा हौसला मिलता। अच्छा, सुभान अल्लाह। अच्छा, जरा जितने लोग सुनना चाहते हैं वाकई मीसम गोपालपुरी को, जरा सब वो अपने हाथ को बुलंद करें, मैं देखना चाहता हूं ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खूब मेहमान नवाजी है। अपने शहर में मेहमान बुलाना सवाब, मेहमान को शादो खुर्रम रुखसत करना उससे बड़ा भी सवाब। अकरमु ज़ैफ वाला कानो काफरा, मेहमान काफिर ही क्यों ना हो, उसकी इज्जत अफजाई आप पर वाजिब है। मैं चाहता हूं कि इस रोशनी में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए थी, मुझे आपको यकीन दिलाना चाहिए था। मुलाजा फरमाए हज़रत, एक गज़ल के कुछ अशार आपकी खिदमत में और पेश करता हूं, देखिएगा। ये हमारे भाई की भी एक फरमाइश है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपनी गज़ल सुनाऊं या इनकी गज़ल सुनाऊं। अच्छा जी। आज
आज माजी की जो, देखिए इसकी दाद कितनी जबरदस्त है, देखा आपने, ये देखा आपने। आज माजी की जो तस्वीर बनाने निकले, 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 अश्क बन बन के इन आँखों से ज़माने। वाह 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 वाह। अच्छा एक बात मैं बताऊं, खुदा की कसम मैंने सोचा था कि इतनी गाढ़ी उर्दू आप नहीं समझ सकते, आपकी दाद मुझ तक नहीं पहुंचेगी, मगर आपने एहसास दिलाया कि हम शायरी की हिफाजत भी कर रहे हैं और उर्दू के मुहाफिज भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने हौसला बख्शा। अश्क बन बन के इन आँखों से ज़माने निकले। अब शेर सुनिए। शिद्दत दर्द का एहसास न था आप जो थे। अरे वाह भाई वाह, अब मैं मूड में आ रहा हूं। अब कुछ शिद्दत दर्द का एहसास न था आप जो थे, आपके बाद कई जख्म पुराने निकले। अम्मा खुदा की कसम अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसी गजल से इब्तिदा करता, यही से मैं आपको सुनाता, इतनी अच्छी समाते। आपके बाद कई जख्म पुराने निकले। जिंदाबाद मिसम भाई, जिंदाबाद। आपके बाद कई जख्म पुराने निकले। सुनिए शेर। गौर से ताजमहल देखा तो हर पत्थर से। गौर से ताजमहल देखा तो हर पत्थर से। गौर से ताजमहल देखा तो हर पत्थर से। एक मजदूर के टूटे हुए शाने। क्या बात है मिसम भाई, वाह। एक मजदूर के टूटे हुए शाने निकले। वाह वाह वाह। ताजमहल देखा तो हर पत्थर से। एक मजदूर के टूटे हुए शाने निकले। एक मजदूर के टूटे हुए शाने निकले। सुनिए शेर। शोले उठे जो, शोले उठे मेरे घर से तो पड़ोसी मेरे। शोले उठे जो मेरे घर से पड़ोसी मेरे। शोले उठे मेरे घर से तो पड़ोसी मेरे। तेल हाथों में लिए
जिंदाबाद। ये यही असल दाद है, यही असल दाद है। अरे जियो जियो शोले नहीं, जिंदाबाद तो ये लोग हैं, जिंदाबाद पाइंदाबाद ये लोग हैं, इनको जीते रहना चाहिए। जब इतनी अच्छी शायरी सुनी जा रही है, हिफाजत की जा रही है, तो अब मुझे अपनी थकान का एहसास नहीं हो रहा। रुपए में 5% अब मैं कुछ मूड में आ गया हूं आपको सुनाने के, 5% ओनली। शोले उठे मेरे घर से तो पड़ोसी मेरे तेल हाथों में लिए आगे बुझाने निकले। क्या बात है, क्या बात है। तेल हाथों में लिए आगे बुझाने निकले। ये शेर सुनिए जी। देखे फिर कैसे न हो क़िबला-ए अव्वल आज़ाद। वाह वाह। न जाने कहां देखने लगते हैं आप। मुझे अगर आप बगौर देखेंगे मेरी बात आप तक पहुंचेगी। शोले उठे मेरे घर से तो पड़ोसी मेरे तेल हाथों में लिए आगे बुझाने निकले। सुनिए शेर। तेल हाथों में देखे फिर कैसे न हो क़िबला-ए अव्वल आज़ाद। मिसले शबीर कोई सर तो कटाने। हाय 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 हाय। वाह। मिसले शबीर कोई सर तो कटाने निकले। मिसले शबीर। मुलादा फरमाए शेर। उम्र भर लोग समझते रहे जिसको काफिर। उम्र भर लोग समझते रहे जिसको काफिर। उसका घर लूटा तो तस्बीह के दाने निकले। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। फिर से पढ़िए इसको, फिर से पढ़िए। मैं वंस मोर की इज्जत करता हूं, ताईद करता हूं, आपके हौसले की दाद देता हूं, मगर खुदा के वास्ते आप मुझे सुनने के लिए आमादा हो जाइए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप आमादा नहीं होंगे मेरा दिल नहीं लगेगा। जब मैं माइक पे रहता हूं तो आप इधर उधर देखते हैं, माइक छोड़ता हूं तो मुझे सुनने लगते हैं, वंस मोर की सदा बुलंद करते हैं। थोड़ा सा मौका मिला है, थोड़ी देर मुझे आपके दरमियान में रहना है। मैं कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अशार आपको सुनाना चाहता हूं। मुलाजा फरमाए। उम्र भर लोग समझते रहे जिसको काफिर। उसका घर लूटा तो तस्बीह के दाने निकले। उसका घर लूटा तो तस्बीह के दाने निकले। देखता हूं कि शेर तक आप पहुंचते हैं कि नहीं। शेर सुनिए। आबरू ढांपे हुए, आबरू ढांपे हुए टाट के पर्दों से यहाँ। हाय 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 हाय। आबरू ढांपे हुए टाट के पर्दों से यहाँ चंद खुदार गरीबों के घराने। वाह 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 वाह। चंद खुदार
गरीबों के घराने निकले। दो शेर मैं आपको तहत में सुना के ये देखना चाहता हूं कि ये वाह वाह जो है आप शेर को सुन के समझ के दाद दे रहे हैं या सिर्फ मीसम गोपालपुरी की चीख पुकार तरन्नुम को सुन के दाद दे रहे हैं, मुझे ये देखना है। अब दो शेर आप तहत में सुनिए। हमने दफनाया है आबरू ढांपे हुए टाट के पर्दों से, यहाँ चंद आबरू ढांपे हुए टाट के पर्दों से, यहाँ चंद खुददार गरीबों के घराने निकले। उम्र भर लोग समझते रहे जिसको काफिर, उसका घर लूटा तो तस्बीह के दाने निकले। मैं शेर पढ़ता हूं, मुलादा फरमाए। हमने दफनाया है खुद अपने जवां लालों को। क्या बात है, क्या बात है। हमने दफनाया है खुद अपने जवां लालों को, लोग कहते हैं जमीनों से खजाने निकले। वाह 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 वाह। हमने दफनाया है खुद अपने जवां लालों को, वाह वाह वाह। लोग कहते हैं जमीनों से खजाने निकले, लोग कहते हैं जमीनों से खजाने निकले। शेर सुनिए, हाजिर करता हूं। ताक पे रख दिया कुरान जो मुसलमानों ने। हाँ, अभी शेर पे दाद नहीं आएगी, मुझे मालूम है, बहुत कड़वा है ना असल में। ताक पे रख दिया कुरान जो मुसलमानों ने, लोग कव्वाली में आयात सुनाने निकले। ताक पे रख दिया कुरान जो मुसलमानों ने, लोग कव्वाली में आयात सुनाने निकले, लोग कव्वाली में आयात सुनाने निकले। मैं शेर पढ़ता हूं, मख्ते का पूरी तवज्जो। लोग कव्वाली में आयात सुनाने निकले। क्या भरे शहर में कोई नहीं अपना मीसम, क्या भरे शहर में कोई नहीं अपना मीसम, क्या भरे शहर में कोई नहीं अपना मीसम, मेरे दुश्मन मेरा ताबूत उठाने। हाय 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 हाय। मेरे दुश्मन मेरा ताबूत उठाने निकले। ये थे मीसम गोपालपुरी।